हेलो गाइस, माय नेम इज़ आयुष एंड यू आर वाचिंग आयुष टेक। लास्ट वीडियो में हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन किया था कि पाइथन क्या है और पाइथन के फीचर्स क्या है। आज हम सीखेंगे कि पाइथन को अपने सिस्टम में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और जो पाइथन है उसके अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्रोम पे जाना है और पाइथन डाउनलोड। उसके बाद हमें पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड पाइथन 3.12, जो कि पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है अभी विंडोज़ के लिए। हम चाहे तो इसे लिनक्स या फिर मैक के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जाके करते हैं जैसा कि आपका सॉफ्टवेयर है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्लिक करना और मेरी जो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड्स में ऐड हो जाएगी। इसके डाउनलोड होने के बाद मेरे को इसे अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना है। हमें बस इस फाइल को ओपन करना है और उसके बाद इसके अंदर जो जो ऑप्शन आएंगे हमें नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसलिए मैं इसे अभी इंस्टॉल नहीं कर रहा। एंड आफ्टर डैट जब ये इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद हम इसे यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं IDLE। उसके बाद हमें ये ऑप्शन दिखेगा IDLE पाइथन 3.11 एंड देन हम इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें एक न्यू फाइल ओपन करनी है, न्यू फाइल, और उसके बाद हमें इस फाइल को सेव कर लेना है किसी भी नाम से। लाइक मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट्स में से सेव कर लिया एज अ तो ये जो फाइल है वो हमारी फर्स्ट सेशन के नाम से सेव हो गई है। अब इसके अंदर मैं अपना कोड जो है रन कर सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और उसके बाद मैंने यहाँ पे रन पे क्लिक किया और इसे रन किया। उसके बाद और से जो वो हमारा सेव होना चाहिए, तो हमारी जो फाइल है वो ऑलरेडी सेव है तो इसलिए इसने मेरे को आउटपुट दे दिया यहाँ पे। तो ये हमारा IDLE है। हम चाहे तो पाईस्क्रिप्ट या कोई अदर ऐप भी यूज़ कर सकते हैं पाइथन को यूज़ करने के लिए। मैं जिस सॉफ्टवेयर पे आपको सिखाऊंगा वो है पाईस्क्रिप्टर। तो पाईस्क्रिप्टर को हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो पाईस्क्रिप्टर को हम यहाँ सोर्स फोर्स की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे हमें डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आफ्टर सम टाइम जो हमारी डाउनलोडिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। एंड उसके बाद हमें सेम प्रोसेस से यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद हम चाहे तो इसे अपने डेस्कटॉप पे भी ला सकते हैं। आफ्टर डाउनलोडिंग इट विल लुक लाइक दिस इज़ अवर पाईस्क्रिप्टर जिसके ऊपर हम कोडिंग करेंगे। मैं यहाँ पे पाईस्क्रिप्टर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर कोडिंग करना IDLE के कंपैरिजन में ज़्यादा आसान है, तो दैट्स वाई वी विल यूज़ दिस वन। IDLE है जो वो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइंड जो फंक्शंस है या फिर जो पाइथन के जो वो होते हैं सिंटैक्सिस वो इसके अंदर ऐड है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। और जो IDLE है वो एक पाइथन के लिए यूज़ होता है, हम इसके अंदर पाइथन के कोड्स लिख सकते हैं अच्छे से। तो जैसा कि मैंने हमें आपको बताया, हमें IDLE को ओपन करना है यहाँ फाइल्स में जाके एंड आफ्टर डैट हमें ये ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी। फिर हमें न्यू फाइल ओपन करनी है एंड उसके बाद हमें उसके ऊपर राइट करना है और उसके बाद हमारी कोड को यहाँ रन में जाके हम इसे रन कर सकते हैं। आप चाहे तो .F5 से भी इसे रन कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल्स एंड वैल्यू। तो वेरिएबल क्या होते हैं और वैल्यू क्या होती है। तो जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है उसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो है वेरिएबल। हम जब भी कोई भी डाटा पाइथन के अंदर यूज़ कर रहे हैं या फिर हम कोई भी नंबर या फिर हमारा कोई भी नेम है लाइक आयुष टेक या फिर आपका कोई भी नेम है जो आप यूज़ कर रहे हो कोई भी डाटा, तो हमें सबसे पहले उसे असाइन करना होता है। हमें हमारे सॉफ्टवेयर को बताना होता है कि जो इंटीजर है वो है क्या। तो हम उसे एक नेम देते हैं जो कि वेरिएबल है, उसके बाद उस वेरिएबल को एक वैल्यू देते हैं। हम वेरिएबल को एक कंटेनर मान सकते हैं जहाँ पे हमारा वो पर्टिकुलर डाटा स्टोर है जो कि हमने उस वेरिएबल को दिया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने
ए इज़ इक्वल टू 8998 दिया। तो यहाँ पे जो मेरा 98 है वो मेरी वैल्यू है ए वेरिएबल की। तो यहाँ पे मैंने एक जो वेरिएबल है वो असाइन कर दिया। हमें हर बार जब भी हम कोई डाटा यूज़ करना चाह रहे हैं तो उससे पहले उसे वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे ए बी सी अलग अलग वेरिएबल्स को अलग अलग वैल्यू देता हूँ, उसके बाद मैं वो वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज़ जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो उस वैल्यू को अनडिफाइंड डिक्लेयर कर देगा और मेरा जो कोड है वो रन नहीं करेगा। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए मीन्स हमें किसी वैल्यू को कोई नेम देने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो हम वो रूल्स देखते हैं। सबसे पहले जो वेरिएबल है वो हमारी इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है मीन्स कोई भी जो नेम होता है या फिर कोई भी लाइक आयुष, पर्श, सैमी या फिर कोई भी जो नेम होता है वो हमारा स्ट्रिंग होता है। उसके बाद हम इसे न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकते हैं या फिर अदर कोई फ्लोट वैल्यू कुछ भी। तो जो वेरिएबल्स है वो हमें सबसे पहले जो है असाइन करने होते हैं कुछ भी काम करने से पहले। उसके बाद जो हमारी वैल्यू स्टोर होती है वेरिएबल में, हम उसे चाहे तो बाद में चेंज भी कर सकते हैं। और जो हमारा टाइप होता है वेरिएबल का वो अलग अलग होता है जो कि पाइथन डिसाइड करती है, जैसे कि स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट। हम अलग अलग टाइप के जो डाटास हैं वो पाइथन के अंदर दे सकते हैं। उसके बाद जो इंटरप्रेटर है, जो हमारा इंटरप्रेटर है जो कि हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, वो उसे चेंज करता है इस बेसिस पे कि जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर क्या डाटा टाइप है। हमने इंटीजर डाला है, फ्लोट डाला है, यानी हमने नंबर, नेम्स या फिर क्या डाला है उसके अंदर। जो पाइथन है उसे लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला, जो हमारा वेरिएबल है उसका जो नेम है वो किसी वेरिएबल या फिर जो अंडरस्कोर होता है सिर्फ उसी के साथ स्टार्ट हो सकता है। हमें कोई वेरिएबल लाइक स्टार्ट करना है तो हमें कोई अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर ही स्टार्टिंग में देना पड़ेगा। हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर और कोई स्पेशल डिजिट नहीं दे सकते। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट लेटर है वेरिएबल का, उसके अलावा हमारे जितने भी अदर कैरेक्टर्स हैं वो या तो लेटर होंगे या फिर नंबर या फिर अंडरस्कोर। हम स्पेस या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हमारे वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर लाइक हैशटैग, @ या फिर $साइन कोई भी यूज़ करते हैं तो वो हमें एरर दिखा देगा और हमारा जो कोड है वो रन नहीं होएगा। उसके बाद जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। इसका क्या मतलब है केस सेंसिटिव का? तो केस सेंसिटिव हम ऐसे समझ सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू दी 98, उसके बाद मैंने प्रिंट किया ए को। तो यहाँ पे इसने मेरे को जो ए की वैल्यू है वो 98 शो कर दी, बट अगर मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू अब दे दी 67 और उसके बाद उसे यहाँ पे रन किया तो जो ए की वैल्यू है वो इसने अभी भी मेरे को 98 दिया। बट अगर मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट फंक्शन यूज़ करता हूँ और अब ए की वैल्यू फिर से असाइन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो वैल्यू मिली वो 98 और 67 मिली। 98 मिली बिकॉज यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन आफ्टर दिस वेरिएबल यूज़ किया है। और उसके बाद जब मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे फिर से असाइन की तो यहाँ पे वो वैल्यू चेंज हो गई। उसके बाद उसने जब ए को प्रिंट किया तो उसने यहाँ पे 67 को प्रिंट किया। अगर मैं ऊपर वाला प्रिंट जो सिंटैक्स है वो हटा देता हूँ तो जो हमारी ए की वैल्यू है वो यहाँ पे 67 प्रिंट होएगी, विच मीन्स कि आप अगर एक वेरिएबल को दो या दो से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो जो आपने लास्ट वैल्यू से प्रोवाइड किया जो हमारा सॉफ्टवेयर उस वैल्यू को इनपुट लेगा, जो उससे पहले की वैल्यू है वो उसके लिए कोई मैटर नहीं करेगी। तो इसलिए जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि हम जो वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद जो हमारा वेरिएबल है वो कितनी भी लेंथ का हो सकता है, बट हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम उसके अंदर जो रूल्स हैं पाइथन के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के वो सही से यूज़ कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि हम पाइथन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उन्हें यूज़ करेंगे तो वो रॉन्ग इनपुट जाएगा पाइथन को। लाइक कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो कि हम या फिर वर्ड्स होते हैं जो कि पाइथन में कुछ स्पेसिफिक फंक्शन यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, बट उन वर्ड्स को हम वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते किसी। तो हम देखते हैं कि वो वर्ड्स कौन से हैं। उन वर्ड्स को हम कीवर्ड्स कहते हैं।
कीवर्ड्स जो हैं कुछ लैंग्वेज जैसे कि पाइथन है उसके रूल्स या स्ट्रक्चर को जो है डिसाइड करते हैं, उसके अंदर कुछ फंक्शंस को बताते हैं। एट प्रेजेंट पाइथन में 29 कीवर्ड्स हैं जो कि एंड, डेफिनेशन, एग्जीक्यूट, इफ़, नॉट, रिटर्न, assert, delete, finally, import, or, try, while, pass, in, for, elif, break, class, else, from, is, print और ये yield, test, lambda, global, accept और continue है। ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं ये हम आगे चल के यूज़ करेंगे और सीखेंगे कि इन कीवर्ड्स का क्या यूज़ है स्पेशली। बट एट प्रेजेंट हम सिर्फ ये समझ के चलेंगे कि जो ये कीवर्ड्स हैं हम इन्हें हमारे जो पाइथन है उसके अंदर वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम इन्हें वेरिएबल का नेम देंगे तो जो हमारा वेरिएबल है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद जो पाइथन है उसके अंदर हम वेरिएबल को कैसे असाइन करते हैं, तो हम सीखते हैं कि पाइथन में जो वेरिएबल है उसे कैसे असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंटैक्स है पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, जहाँ पे जो इक्वल टू साइन है वो जो हमारी वैल्यू है वो वेरिएबल है उसे सेपरेट करता है। हमारा जो वेरिएबल है वो हमेशा लेफ़्ट साइड में आएगा और जो हमारा वो है वैल्यू वो हमेशा राइट साइड में आएगा। अगर हम लोग जो हमारी वैल्यू है उसे यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं और जो वेरिएबल है उसे यहाँ पे, तो वो हमारा गलत इनपुट जाएगा। और अगर हमने यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर और कोई कीवर्ड एज अ वैल्यू प्रोवाइड किया और हमने उसे यहाँ पे पुट कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर वैल्यू वेरिएबल का काम नहीं कर सकती। यहाँ पे हमने आइटम नेम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसके अंदर हमने अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर को यूज़ किया और उससे मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू कंप्यूटर प्रोवाइड की। और उसके बाद मैंने आइटम क्वांटिटी या फिर अलग अलग जो वेरिएबल है वो यहाँ पे असाइन किए। उसके बाद जब मैंने उन्हें यहाँ पे प्रिंट किया तो वो मेरे को आउटपुट आया। बट अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर की जगह एंड, परसेंट या और कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करता तो वो वेरिएबल गलत हो जाता और यहाँ पे मेरे को आउटपुट मिलने की जगह यहाँ पे मेरे को एरर शो हो जाता। मल्टीपल असाइनमेंट, अगर हमें कई सारे वेरिएबल्स एक साथ असाइन करने हैं तो हम उन्हें इस टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं। मेरे को ए बी सी डी इन चारों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम देनी है, तो मैं उसे ऐसे ए इज़िकल टू बी इज़िकल टू सी ऐसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू बी इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू डी, यहाँ पे 12 वैल्यू इन्हें दी। उसके बाद मैंने प्रिंट किया ए को, उसके बाद जो ये है मैंने इसे कॉपी कर लिया और उसके बाद इसी को प्रिंट किया। तो उसके बाद जब मैं इन्हें रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक साथ 4 वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसे सेम वैल्यू दी, तो उसने मेरे को यहाँ पे जो आउटपुट है वो सबका सेम दिखाया। तो हमें अगर अलग अलग वेरिएबल्स की सेम वैल्यू देनी है तो हम उसे बार बार देने से अच्छा एक टाइम पे डिक्लेयर कर सकते हैं। इससे जो हमारा टाइपिंग है वो और जो हमारा टाइम है वो दोनों सेव होता है। उसके बाद अगर हमें अलग अलग वेरिएबल्स को अलग अलग वैल्यू देनी है तो हम वो भी यहाँ पे दे सकते हैं एक साथ। मेरे को यहाँ पे एक को अलग वैल्यू देनी है, बी को अलग देनी है, तो हम यहाँ पे कॉमा से इन्हें सेपरेट कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया जो कि हैं ए बी सी और डी। अब हम इन चारों वेरिएबल्स को अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं 12, 15, 40, 5। तो ये जो हमारी वैल्यूज़ है वो इन्हें डिक्लेयर हो गई। यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ है और वेरिएबल ये रिस्पेक्टिवली कॉन्टिन्यूस चलेंगे। ए है जो उसे सबसे पहली 12 वैल्यू मिलेगी, जो बी है उसे 15, ऐसे जो सी है उसे 40 और डी को 5। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया बी को,
तो यहाँ पे मुझे जो 15 है जो कि बी के प्लेस पे यहाँ पे वैल्यू दी हुई है वो प्रिंट हो गई। ऐसे मैं यहाँ पे कितने भी वेरिएबल्स को अपने डिक्लेयर कर सकता हूँ एक साथ, अगर मेरे को पता है कि मेरे को कौन कौन से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, तो ये काफ़ी ईजी बन जाता है हमारे लिए वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना। हम जो वेरिएबल्स हैं उन्हें एक बार डिक्लेयर करने के बाद उन्हें कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने यहाँ पे x को 100 दिया, उसके बाद x को प्रिंट किया तो यहाँ पे 100 हो गया। बट जब मैंने उसे पाइथन की वैल्यू दे दी उसके बाद उसे फिर से प्रिंट किया तो वो यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज हो गई। उसके बाद लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स इन पाइथन, इसके बारे में हम जब आगे फंक्शंस करेंगे या फिर अदर प्रॉपर्टीज़ हैं जो पाइथन के वो यूज़ करेंगे, हम इसे जब अच्छे से समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं, हम कैसे उन्हें ग्लोबल या फिर लोकल में सेपरेट कर सकते हैं।